हरे कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं फिर आपको एक भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी से रिलेटेड एक प्रसंग सुनाऊंगा। आशा है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। एक बार की बात है, क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी शेषनाग की सैया पर सोए हुए थे। माँ लक्ष्मी प्रभु जी के पैर दबा रही थीं। तभी विष्णु जी का एक जो पैर है, उसका अंगूठा जो है वो समुंदर की लहरों से के पास आ गया और लहरें उनसे खिलवाड़ करने लगीं। क्षीर सागर के एक कछुए ने वह दृश्य को देखा तो उसके मन में एक विचार आया कि यदि मैं भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जीवा से स्पर्श कर लूं तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। और यही सोचकर वो आगे बढ़ा। उसे विष्णु भगवान जी की तरफ आते हुए देखकर शेषनाग ने बड़ी जोर से फुंकार मारी। और फुंकार सुनकर कछुआ थोड़ा डरपोक होता है तो बेचारा वो भाग खड़ा हुआ। कुछ समय के पश्चात जब शेषनाग जी का ध्यान हट गया तो कछुए ने पुनः प्रयास किया, परंतु इस बार लक्ष्मी देवी की दृष्टि उस पर पड़ गई तो उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों बार प्रयास किए, पर शेषनाग और लक्ष्मी माता के कारण उसे सफलता ना मिल पाई। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना भी हो गई और सतयुग भी बीत जाने के बाद त्रेता युग भी आ गया। उस समय कछुए ने अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का वो प्रयत्न करते रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि को भी प्राप्त कर लिया था। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु जी राम का अवतार जरूर लेंगे और वही शेषनाग जी भगवान श्री लक्ष्मण का, और वही लक्ष्मी देवी माता सीता के रूप में अवतरित होंगे। और वनवास के समय गंगा पार कराने की आवश्यकता भी पड़ेगी, इसीलिए वह भी केवट बनकर वहाँ पर आ गया था। एक युग से अधिक काल तक तपस्या करने के बाद प्रभु के सारे मर्म को उसने जान लिए थे। इसीलिए उसने राम जी से कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। संत श्री तुलसीदास जी इस तथ्य को जानते थे, इसीलिए उन्होंने चौपाई में केवट के मुख से कहलवाया भी है कि कहाँ ही तुम्हार मरूं मैं जाना। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट उस अवसर को किसी भी प्रकार से खोने नहीं देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध फुंकारते थे तो मैं डर जाता था। अब की बार वे लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उसने अपने भय को त्याग दिया था। लक्ष्मण के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था, लेकिन वह इस अवसर को खोना नहीं चाहता था। इसीलिए विद्वान संत श्री तुलसीदास जी ने लिखा है कि हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता हूँ हे राम। हे प्रभु, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है कि मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं आपके पैरों को धो नहीं लूँगा, पखार नहीं लूँगा, तब तक मैं आपको उस पार नहीं उतारूँगा। तुलसीदास जी आगे भी लिखते हैं कि केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन को सुनकर करुणा के सागर श्री राम जी जानकी माता और लक्ष्मण की तरफ देखकर जैसे उनसे पूछ रहे हों, कहो अब क्या करूं। उस समय तो वह अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था और आप लोग उसे भगा देते थे, पर अब तो दोनों ही पैर ही मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था। उसने अपने साथ अपनी पत्नी, अपने सारे परिवार, अपने पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। चरणों को धोकर पूरे परिवार सहित जब चरणामृत का पान करके उसी जल से पितरों का तर्पण करके अपने पितरों को भव सागर से पार करवा दिया, प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा के पार ले गया। उस समय का प्रसंग है जब केवट भगवान जी के चरण धो रहे थे। वो बड़ा प्यारा दृश्य है। भगवान जी का एक पैर धोकर उसे निकालकर कटौती से बाहर रख देते हैं और दूसरा पैर धोने लगते हैं। तो पहला वाला पैर गीला होने से ज़मीन पर रखने से धूल से भरा हो जाता है। फिर से केवट दूसरा पैर बाहर रखते हैं तो फिर पहले वाले को धोते हैं। एक एक पैर को 7-7 बार धोते हैं केवट जी। फिर ये सब देखकर कहते हैं कि प्रभु, एक पैर कटौती में रखिए और दूसरा मेरे हाथ पर रखिए ताकि मैला ना हो। और जब भगवान ऐसा ही करते हैं तो ज़रा सोचिए कि क्या स्थिति होगी कि यदि एक पैर कटौती में है और दूसरा केवट के हाथों में, भगवान दोनों पैर से खड़े नहीं हो पाते। तो कहते हैं, केवट मैं गिर जाऊंगा। केवट कहता है, चिंता क्यों करते हो भगवान, दोनों हाथों को मेरे सिर पर रख कर खड़े हो जाइए, फिर नहीं गिरेंगे आप। जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो, जब उसकी माँ उसे स्नान कराती है तो बच्चा माँ के सिर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। भगवान जी भी बस वैसे ही खड़े हैं। भगवान केवट से कहते हैं, भैया केवट, मेरे अंदर का अभिमान आज टूट गया। केवट कहता है, प्रभु आप क्या कह रहे हैं ऐसा। भगवान कहते हैं, सच कह रहा हूँ केवट,
अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता था, पर आज पता चला कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचाता है। जय श्री राम।